मनुष्य की कल्पना, विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि सदियों से मंगल ग्रह के इर्द गिर्द घूमती रही है। मंगल ग्रह का रहस्य और रोमांच विज्ञान जगत का विशेष आकर्षण रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां पृथ्वी जैसे पहाड़ भी है, विशाल घाटियां भी, और जहां कभी पानी की नदियां बहती थी। आइए हम आपको मंगल ग्रह की रोमांचक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हम मंगल की सतह, उसकी संरचना, जलवायु, रहस्यों और कई अनसुलझे सवालों को गहराई से जानेंगे। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। संभवतः इसके रक्त जैसे लाल रंग के कारण इसका नाम रोमन पौराणिक कथाओं में युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। मंगल का लाल नारंगी रंग उसकी सतह की बारीक धूल और पत्थरों में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जब सूरज की रोशनी इस धूल से टकराती है तो वह ग्रह को दूर से भी अंगारों की तरह चमकदार लाल बना देती है। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में अपनी दूरबीन से मंगल ग्रह का निरीक्षण किया। फिर 19वीं सदी में असाफ हॉल ने इसकी दोनों चंद्रमाओं फोबोस और डिमोस की खोज की। बाद के खगोल शास्त्रियों ने इसकी सतह पर गहरे गड्ढों, ध्रुवीय बर्फ, रंगीन पट्टियों आदि की खोज की। मंगल ग्रह की भौतिक संरचना और विशेषताएं इसे सौर मंडल में अद्वितीय बनाती है। आकार और दूरी, मंगल का व्यास लगभग 6,07,79 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 11% है। यह सूर्य से औसतन लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी का लगभग 1.5 गुना है। घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, मंगल का घनत्व पृथ्वी से कम है। खड़े होवन तो आप पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का महसूस करेंगे। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है। इसका मतलब है कि यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो मंगल पर आपका वजन केवल 38 किलोग्राम होगा। कक्षा और घूर्णन, मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी की तुलना में अधिक समय लगता है। मंगल का एक वर्ष पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। हालांकि मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, पृथ्वी के एक दिन के बहुत करीब है। एक सोल 24 घंटे 37 मिनट का होता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी अपनी धुरी पर लगभग 25.19 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण वहां भी पृथ्वी के समान ही मौसम होते हैं। हालांकि वे बहुत लंबे होते हैं। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का 1% से भी कम है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसकी मात्रा लगभग 95% है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है। पतले वायुमंडल के कारण मंगल अपनी सतह पर गर्मी को प्रभावी ढंग से बनाए नहीं रख पाता है। इसलिए यहां तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। भूमध्य रेखा पर गर्मियों में दिन के दौरान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह 0 से 73 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ध्रुवों पर सर्दियों में तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ सौर मंडल के सबसे बड़े धूल भरे तूफान आते हैं, जो कभी-कभी हफ्तों या महीनों तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। तूफान तब शुरू होते हैं जब सूर्य की गर्मी सतह को गर्म करती है, जिससे हवा उठती है और धूल के कणों को वायुमंडल में ले जाती है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स स्थित है। यह एक विशाल शील्ड ज्वालामुखी है और लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग 3 गुना है। वेलिस मैरिनेरिस सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। यह 4000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और कुछ स्थानों पर 7 किलोमीटर तक गहरी है। इसकी तुलना में पृथ्वी की ग्रैंड कैनियन बहुत छोटी है। माना जाता है कि इसका निर्माण ग्रह की पपड़ी के खिंचाव और टूटने से हुआ है। मंगल के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की स्थायी चोटियां हैं। ये मुख्य रूप से पानी की बर्फ और जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात सूखी बर्फ से बनी है। सर्दियों के दौरान ध्रुवों पर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, जिससे चोटियों का आकार बढ़ जाता है
और गर्मियों में यह वायुमंडल में वापस सब्लिमेट हो जाती है। मंगल की सतह उल्कापिंडों के प्रभाव से बने अनगिनत क्रेटर्स से ढकी हुई है। दक्षिणी गोलार्ध विशेष रूप से क्रेटरों से भरा हुआ है, जो एक पुरानी सतह का संकेत देता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में चिकने और निचले मैदान हैं, जो संभवतः प्राचीन लावा प्रवाह से बने हैं। क्या मंगल पर जीवन था या अभी भी है? यह प्रश्न दशकों से वैज्ञानिक जांच का एक प्रमुख विषय रहा है। हालांकि अभी तक मंगल पर जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कई सुराग हैं जो बताते हैं कि अतीत में यह ग्रह जीवन के लिए अधिक अनुकूल हो रहा होगा। मंगल की सतह पर सूखी नदी की घाटियों, डेल्टा और झीलों के तल जैसे स्पष्ट प्रमाण हैं, जो इंगित करते हैं कि अरबों साल पहले वहां तरल पानी बहता था। हाल के मिशनों ने ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के नीचे और भूमिगत रूप से बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ की खोज की है। तरल पानी को जीवन के लिए एक आवश्यक घटक माना जाता है। मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस की थोड़ी मात्रा का पता चला है। पृथ्वी पर मीथेन मुख्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं जैसे रोगाणुओं द्वारा निर्मित होती है। हालांकि यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मंगल पर मीथेन का स्रोत अभी भी एक रहस्य है और यह जीवन की संभावना की ओर एक अहम सुराग है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की चट्टानों में कार्बनिक अणुओं की खोज की है। ये अणु जीवन के निर्माण खंड हैं, हालांकि वे गैर जैविक प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं। वैज्ञानिक अब भी मंगल पर जीवन के संकेतों अर्थात बायोसिग्नेचर की तलाश कर रहे हैं। भविष्य के मिशनों का उद्देश्य चट्टानों के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना है, ताकि उनका और अधिक विस्तार से विश्लेषण किया जा सके। मंगल के दो छोटे अनियमित आकार के चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। इनका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में युद्ध के देवता एरेस के पुत्रों के नाम पर रखा गया है, जिनका अर्थ क्रमशः भय और आतंक है। फोबोस ये दोनों में बड़ा और मंगल के करीब है। यह मंगल की सतह से केवल 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। ये इतना करीब है कि एक दिन में यह मंगल की 3 बार परिक्रमा पूरी कर लेता है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ वर्षों में या तो यह मंगल से टकरा जाएगा या टूटकर एक वलय बना लेगा। छोटा है और मंगल से अधिक दूरी पर परिक्रमा करता है। इसकी सतह फोबोस की तुलना में अधिक चिकनी है। माना जाता है कि ये दोनों चंद्रमा क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, जिन्हें मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया है। मंगल की सतही विविधता के कारण उसे पृथ्वी के सबसे बेहतर भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा, ईएसए, इसरो लगातार सतह और वातावरण का गहन अध्ययन कर रही हैं। अंतरिक्ष रोवर क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस, मंगलयान, जुरोंग आदि ने हजारों चित्र भेजे हैं, जिससे हर साल नई नई घाटियां, पर्वत, मिनरल्स और गुफाएं खोजी जा रही हैं। इन अध्ययनों से हमें ग्रह के जीवन चक्र, प्राचीन जल, संभाव्य भूकंप और अंतरिक्ष से गिरते उल्कापिंडों की पूरी कहानी जानने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की सतह के नीचे अब भी बर्फ या नम पानी मौजूद होने की पूरी संभावना है। भविष्य में मंगल कॉलोनी या मानव बस्ती बसी तो वहां की सतह ज्वालामुखी गुफाएं, बर्फीले क्षेत्र और खनिज आधार मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मंगल ग्रह की यह रोमांचक यात्रा अच्छी लगी होगी और आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए आप लाल भाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।